साथियों, आज इस पावन दिवस पर आप सभी को हमारा सादर नमस्कार। आज बड़े गर्व की बात है, हर्ष का विषय है। आज एक शुभ दिन है, एक राष्ट्रीय पर्व है। हम भारत का 74वां स्वाधीनता दिवस मना रहे हैं। भारत को स्वाधीन हुए 73 वर्ष हो गए। इन 73 वर्षों में हमने बहुत कुछ हासिल किया। हमारी भारत सरकार ने सन 2024 तक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य रखा था, परंतु अकस्मात आई इस महामारी ने सारे विश्व में तबाही मचा दी। उसकी बात करने से पहले आइए आज हम उन सभी सपूतों का, जिनमें से दो हमारे बहुत नजदीक हैं, शहीद लाल बहादुर जी और शहीद चंद्रशेखर आजाद जी, जिनकी प्रतिमा हमारे बहुत पास है, और उनके साथ उन सभी शहीदों का और महानुभावों का जिनकी वजह से हमें स्वाधीनता प्राप्त हुई, उनका आज के इस पावन दिवस पर नमन करें। कोरोना महामारी ने हम सबको एक अजीब जगत में धकेल दिया। आज हम सभी बड़े सहने से इस राष्ट्रीय पर्व पे भी एक दूसरे से दूर दूर खड़े हैं और इस पर्व को मना रहे हैं। बहुत सारी परेशानियां हमने देखी, जिसकी हमने सपने में भी कल्पना नहीं करी थी। कभी सोचा नहीं था कि ये सब परेशानियां कभी जीवन में देखने को मिलेंगी। कभी सोचा नहीं था कि जब हर वर्ष की भांति 31 दिसंबर सन 2019 को हम पुराने साल को अलविदा कह रहे थे और नए साल का स्वागत कर रहे थे, ये स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि 2020 अपने गर्त में हम लोगों के लिए क्या लेके आएगा। आज लगभग 5 माह देखते देखते बीत गए और हम लोगों को और पूरे विश्व को इस महामारी ने बहुत सारी चुनौतियां दी और हमने संभावनाएं भी तलाशी। चुनौतियों को हम लोगों ने ओवरकम करने का प्रयास किया। जहां तक शिक्षा जगत की बात है, इसमें 4 गंभीर चुनौतियां हम लोगों के सामने आई। पहली थी पढ़ाई की, जिसको मैं आभारी हूं अपने सारे फैकल्टी का, जिन्होंने बड़े स्पोर्टिंगली लिया, क्योंकि और कोई विकल्प उपलब्ध नहीं था। जो लोग इस ऑनलाइन शिक्षा पद्धति के क्रिटिक हैं, जो इसको डिस्कनेक्टेड एजुकेशन की संज्ञा देते हैं, वो भी पर फोर्स इस मोड में उनको आना पड़ा अपने कोर्स को कंप्लीट करने के लिए, और उन्होंने बखूबी किया। परेशानियों को देखते हुए हम लोगों ने विश्वविद्यालय में एक लर्निंग पोर्टल बनाया, जहां शिक्षकों के विभागवार रीडिंग मटेरियल छात्रों को उपलब्ध कराया जाए, क्योंकि ऑनलाइन शिक्षण में कई समस्याएं भी आती हैं जिससे हम सब लोग वाकिफ हैं। छात्र जो हमसे दूर हैं, भली बात जोड़ नहीं पाते हैं, तो लर्निंग पोर्टल को वो जब कभी भी उनको सुविधा हो खोल करके उसकी पढ़ाई कर सकते हैं, और ये कारगर भी रहा। आज हम तैयार हैं, इसलिए अगले सत्र की पढ़ाई जो संभवतः कुछ समय तक, अभी जब तक वैक्सीन नहीं आती है, ऑनलाइन मोड में होनी है, और उसके लिए भी लेक्चर्स लर्निंग पोर्टल पर उपलब्ध हैं। संभवतः 17 अगस्त से हम ऑनलाइन टीचिंग शुरू कर पाएंगे। एक वीडियो स्टूडियो की भी विश्वविद्यालय ने स्थापना करी है, जो संभवतः हफ्ते 10 दिन में उसका भी इनॉग्रेशन होगा, जहां शिक्षकों के अच्छे क्वालिटी के लर्निंग मटेरियल रिकॉर्ड किए जाएंगे, जो न सिर्फ इस पोर्टल पर, उम्मीद है कि और
लर्निंग पोर्टल्स पे भी डालने योग्य होंगे और उनको हम लोग वहां पे डालेंगे। दूसरी चुनौती थी काम करने की। कहीं भी किसी विश्वविद्यालय में वर्क फ्रॉम होम सोल्यूशन आज की तारीख में एग्जिस्ट नहीं करता है। हम लोगों ने प्रयास किया, पहले से ही प्रयासरत थे, लेकिन इस कोरोना ने उस दिशा में कैटलिस्ट का काम किया और हमें बड़ी खुशी है आज यहां से कहते हुए कि परसों 17 अगस्त को, अभी हम लोग उसकी बीटा टेस्टिंग कर रहे थे, 17 अगस्त को हम उसको फॉर्मली लॉन्च करने जा रहे हैं विश्वविद्यालय में। और 17 अगस्त के बाद पेपर का ट्रांसफर कंप्यूटर से कंप्यूटर संभव हो पाएगा। लोगों की नोटिंग कंप्यूटर से कंप्यूटर आगे बढ़ेगी और हमें पूरा विश्वास है कि आगे आने वाले समय में ये सिस्टम और सुदृढ़ होगा और अच्छे ढंग से कार्य करेगा। दो और चुनौतियां जो हम लोग अभी जिसका निराकरण नहीं कर पाए हैं, एक है परीक्षा की, जिसके लिए हम लोगों ने परीक्षा समिति ने निर्णय ले रखा है और वो सर्वविदित है। हम लोगों को इंतजार है चूंकि ये मैटर कोर्ट में लंबित है, जो जैसा डायरेक्शन आएगा उस हिसाब से हम लोग उस दिशा में कार्य करेंगे। चौथी चुनौती है प्रवेश की, नवागंतुकों के विश्वविद्यालय में स्वागत की। उसके लिए भी विश्वविद्यालय की प्रवेश समिति ने निर्णय ले रखा है, टाइम टेबल डिक्लेयर्ड है। संभव हो पाया तो 21 से 30 के बीच में, सितंबर 21 से 30 के बीच में वो भी कार्य होगा। इस कोरोना महामारी ने लाखों लोगों को हमसे छीन लिया। बहुत कष्ट का विषय है। हम आज इस दिवस पे जिनको हम लोगों ने कोरोना वॉरियर की संज्ञा दी है, डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिक स्टाफ, सफाई कर्मी, सैनिटाइजेशन स्टाफ और वो सभी सोशल वर्कर्स जिन्होंने अपनी जान की परवाह न करके इस महामारी में मानवता के लिए अपने को झोंक दिया, कई लोगों की जान भी गई उसमें, आज उनका भी नमन करने का दिवस है। जहां तक शिक्षा पद्धति का सवाल है, यदि आप इतिहास उठाकर देखें तो आप देखेंगे कि भारत ने हमेशा शिक्षा जगत में अपने को सबसे ऊपर रखा है। प्राचीन काल में गुरुकुल की पद्धति थी। प्राचीन इतिहास में आप देखें तो 4 विश्व स्तर के विश्वविद्यालय थे, नालंदा, वल्लभी, विक्रमशिला और तक्षशिला। नालंदा अपने कॉस्मोपॉलिटन कल्चर और लॉजिक एजुकेशन के लिए मशहूर था पूरब में, तो पश्चिम में वल्लभी मेडिसिन स्कूल के लिए फेमस थी। और भी बहुत सारी चीजें थी, लेकिन वो फेमस मेडिसिन स्कूल के लिए थी। तक्षशिला जो आज पाकिस्तान के क्षेत्र में है, वो 3 चीजों के लिए प्रसिद्ध था, मेडिसिन, लॉ और इकोनॉमिक्स। और विक्रमशिला तांत्रिक बुद्धिज्म के लिए प्रसिद्ध था। चीजें और भी थी, लेकिन जिस चीज के लिए प्रसिद्ध था मैंने सिर्फ उसकी बात करी। 1835 में, आप इतिहास की जब बात कर रहे हैं, संक्षेप में एक लाइन अगर बात करें तो 1835 में मैकॉले ने इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम दिया और उसका उद्देश्य था ऐसे लोगों को प्रदान करना, देना, आगे लाना जो प्रशासन और समाज के बीच में कड़ी का काम करें। और आज अगर हम देखें तो समय के साथ उसमें बहुत ज्यादा बदलाव कभी हुए नहीं। आधुनिक भारत में अगर आप देखें तो 1964 में कोठारी कमीशन बनाया गया था, जो कोठारी कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई 1968 से। और उस रिपोर्ट में 3 प्रमुख चीजें थी। एक तो संस्कृत एजुकेशन पे एम्फेसिस देने की बात थी, दूसरा 14वीं क्लास तक एजुकेशन कंपलसरी करने की बात थी और टीचर्स ट्रेनिंग की बात थी।
उसके बाद सन 86 में एजुकेशन के क्षेत्र में इक्वालिटी की बात हुई, गर्ल चाइल्ड के एजुकेशन पर जोर दिया गया और जो डाउन ट्रॉडन हैं उनको अपलिफ्ट करके एक स्तर पर लाने की बात करी गई। ओपन यूनिवर्सिटीज की बात हुई, ग्रामीण विश्वविद्यालय की बात हुई, ताकि भारत का सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। ये अगर हम यहाँ से ही चीजों को लें, उसके बाद 87-88 में ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड की बात हुई थी, जिसमें प्राइमरी स्कूल को रीइंफोर्स करने की बात हुई, एजुकेशन को रीइंफोर्स करने की बात हुई और टीचर्स एजुकेशन की बात हुई। 92 में वोकेशनल और टेक्निकल एजुकेशन पर जोर दिया गया, कंबाइंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन की बात हुई, ज्वाइंट जेईई, AIEEE और SLEE स्टेट लेवल इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ये सब तभी से शुरू हुए। उसके बाद 95 में मिड डे मील की बात हुई, ताकि बच्चों को खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल की तरफ आकर्षित किया जा सके। और 2001 में राइट टू एजुकेशन की बात हुई, जहां 14वीं क्लास तक फ्री एजुकेशन की बात हुई। तो उसके बाद अब अभी 2 हफ्ते पहले 29 जुलाई को नई शिक्षा नीति आई है, जिसमें अगर आप पुरानी चीजों से उसकी तुलना करें तो आमूल-चूल परिवर्तन की बात हुई है। तो नई शिक्षा नीति की बात हो रही थी, इसमें बहुत सारी अच्छी चीजें हम लोगों के सामने लाई गई हैं। हम लोगों को उसके इम्प्लीमेंटेशन एस्पेक्ट को देखना है, आसान नहीं है। और जो चीज हमें थोड़ी मिसिंग दिखी, हालांकि जो अच्छे नागरिक को बनाने के लिए जिन गुणों की आवश्यकता है, जैसे कम्युनिकेशन स्किल हुआ, टाइम मैनेजमेंट हुआ, टीम वर्क हुआ, ये सब की तो बात है। हालांकि पूरे उसमें मैंने डॉक्यूमेंट को पढ़ा है और वो निहित है, संभवतः वो मान के चलते हैं कि ईमानदारी हम सब में है, लेकिन मेरी समझ से हर स्तर पे मॉरल एजुकेशन की बहुत आवश्यकता है अगर हमें अच्छे नागरिक भारतवर्ष को देने हैं तो उसकी अलग से कहीं उसमें उल्लेख नहीं है। और जैसा मैंने बताया, कोई शिक्षा नीति में परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है, वो संभवतः लोग मान के चल रहे हैं कि जो उसका इम्प्लीमेंटर होगा वो उस चीज का ख्याल रखेगा, क्योंकि ईमानदारी के बिना बाकी सब चीजें बेकार है। तो नई शिक्षा नीति से जो हमारे सामने रखा गया है, हम लोगों के सामने, वो चुनौतियां हम सब के लिए हैं। उसका सारा ओनस उसके अच्छे इम्प्लीमेंटेशन का हम सब लोगों के ऊपर है। हम सब लोगों के सम्मिलित प्रयास से मुझे पूरा भरोसा है और मैं जानता हूं कि हम जरूर वो सभी हासिल करने में सक्षम होंगे जो हम लोगों से अपेक्षाएं करी गई हैं नई शिक्षा नीति में। इसके अलावा मैं 2 बातें और आपसे करना चाहूंगा। धूप में आप खड़े हैं। 2 चीजें जो हम लोगों ने महत्वपूर्ण करी है, एक तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम जो विश्वविद्यालय में सॉफ्टवेयर विश्वविद्यालय के छात्रों ने किया है, और दूसरा विश्वविद्यालय का एलुमनाई पोर्टल जो विश्वविद्यालय के मेन वेबसाइट से हम लोगों ने इंटीग्रेट किया है। और आपको खुशी होगी कि उस पोर्टल से आज तक 146 लोग जुड़े हैं। और मैं एक चीज आपसे साझा करना चाहूंगा, मैं अपना फोन प्रयोग करूंगा उसके लिए। कल रात 12 बजे हमने इस एलुमनाई पोर्टल पे मैसेज डाला, क्योंकि लोगों का जुड़ाव होना चाहिए, ऐसा लोगों का सुझाव था। कई सुझाव आए हैं जिसको हम लोग इम्प्लीमेंट करने का प्रयास कर रहे हैं। तो एक जो जुड़ाव का उनका रिक्वेस्ट था, उसमें हम लोगों ने अभी कल ही विश्वविद्यालय की समाचार पत्रिका रिलीज करी है, लेकिन उसके 2 दिन पहले ही हमने रजिस्ट्रार महोदय से परमिशन लेकर के
उसकी सॉफ्ट कॉपी हमने सारे एलुमनाई को डिस्पैच करी थी, जिसका बड़ा अच्छा रिस्पांस आया कि आपने हम लोगों को जोड़ा अपने साथ। कल रात हमने स्वतंत्रता दिवस का मैसेज अपने सारे एलुमनाई को भेजा, वो मैं पढ़ रहा हूँ। टुडे वी ऑल इंडियंस आर सेलिब्रेटिंग 74th इंडिपेंडेंस डे। वी सल्यूट all the heroes on this day who sacrificed their life for us, because of whom we are proudly celebrating this day. Friends, we are passing through a really tough time. The pandemic COVID-19 has brought the world on its knee. We have been pushed to a virtual mode, and even today, after so many days, we are highly confused. But we have learned the lesson that we have not to fear. We have to learn to live with this pandemic. So on this pious day, let us salute the corona warriors, the administration, the police, the doctors, the nurses, paramedic staff and the sanitization staff, and all the social workers who have risked their life for humanity. University of Allahabad wishes all its alumni a very happy Independence Day. और सुबह तक कई एलुमनाई हमसे जुड़े, सिर्फ एक एलुमनाई का मैं रिस्पॉन्स पढ़ के आपको सुनाता हूँ, छोटा सा है। डियर एलुमनाई सेल ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, आई वुड लाइक टू विश a very happy Independence Day to all my respected teachers, lab assistants and all other staff members, including the canteen wala bhaiya who made our days in the university full of happy learning. I would also like to express my pleasant surprise on receiving your mail, especially in these corona times, thanks to the hard-working team of the alumni cell. तो आज इस झंडे को हमारे साथ वो सभी 146 एलुमनाई भी सैल्यूट कर रहे हैं, जो उनमें से कई विदेशों में हैं। ये बड़ी अच्छी बात है हमारी समझ से, और मैं इसके लिए सारी आईसीटी सेल को, डॉक्टर शैलेंद्र राय को और डॉक्टर सुनीता त्रिपाठी और हमारे छात्र, कुछ का नाम लेना चाहूंगा, छात्र तो कई हैं, लेकिन आनंद दुर्गा सिंह, जयंत सचदेवा, सुमित त्रिपाठी, सुगम त्रिपाठी और राहुल कुमार मिश्रा, और इनके साथ 8-10 और छात्र जुड़े हैं जो ये सारा सोल्यूशन इन हाउस प्रोड्यूस कर रहे हैं। मैं इन सबका तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और कोरोना काल